great privilege to be associated with this cause. I've always been very disturbed by the issues of sanitation, cleanliness in the country, and every time I go out on the streets and watch these horrid sights, there's always been a desire to do something for them, and I'm so happy that today NDTV and Dettol have joined together to put forward this cause that the Prime Minister has initiated. I was aware of certain facts, but ever since NDTV and your team gave me the entire statistics of this huge campaign, I was in absolute shock, and I am, still am. There are many, many things that the common man is not aware of, and I'm sure that there is a list somewhere that if you will go through, you will find that it's a small issue, but it has such a large perspective. I read somewhere that among the 10 most polluted cities in the world, 6 of them belong to India. And I think that it's time that we woke up and decided to wipe those 6 cities from that list and come out clean. It's a great honor for me to be working again with Mr. Bachchan, because whenever I have been associated with various issues, he's been there, and it's great to have you on this campaign, sir, and NDTV, who always comes forward. I think joining hands in this case is very important, and at the same time when the government is taking huge interest here, and our Prime Minister himself is extending himself for this cause, and he's hugely interested in this. हमें देखिए, जैसा कि प्रसून कह रहे थे कि हमारे कल्चरली हमारे अपने आप को जहाँ हमारे जो संस्कार रहे हैं शुरुआत से, उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत से लोगों को इस बात की चिंता रहती है कि अभी जैसे प्रधानमंत्री के भाषण में ही कह रहे थे कि जब तक अंधेरा न हो जाए तब तक महिलाएं जो हैं वो बाहर खेतों में जाती नहीं हैं। कई कारण हैं इसके। एक तो है शौचालय नहीं बना और उसके लिए हमें उनको शिक्षित करना पड़ेगा, जैसे प्रसून कह रहे थे। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं शुरुआत से ही एक ये धारणा रही है कि ये एक स्वच्छ चीज़ नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि घर के अंदर टॉयलेट और वहीं पर जाना शौच के लिए, तो इस धारणा को बदलना पड़ेगा। बहुत से विदेशी इन्फ्लुएंसेस हमारे जीवन में आए हैं, बहुत से ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से हमने सोचा कि ये विदेशी है, इसके स्तर पर नहीं जाएंगे, हमारा जो अपना तरीका है, अब ज़्यादा इसमें स्पेसिफिक हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा अपना तरीका है उसको अपनाना पड़ेगा। वो जो है ये विदेशी यंत्रों से नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बुरी नज़र डाल देते हैं कि ठीक नहीं है। हम मार्स पे पहुंच गए हैं सर, लेकिन बेसिक जो नीड्स है आज भी हम तक नहीं पहुंच रही है। हम गांव की बात कर रहे हैं, शहरों में भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है क्या रीज़न हो सकता है सर? कई बार इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने सोचा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप थर्ड वर्ल्ड की डेजिग्नेशन में है, डेवलपिंग नेशन की डेजिग्नेशन में है, तो कहीं ना कहीं आपको बाकी दुनिया के साथ मुकाबला या उनके साथ साथ चलने के लिए क्वांटम लीप करना पड़ता है। जब आप क्वांटम लीप करेंगे तो बहुत सारा वैक्यूम बन जाता है। ये जितनी चीज़ें आप कह रही हैं, अगर हम ना जाएं मार्स पर तो हम बाकी देशों के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं, अपने आप को एक सशक्त देश नहीं मान सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये जो वैक्यूम है, जहाँ पर जो आम चीज़ें हैं जिसके बारे में आज हम लोग सब यहाँ एकत्र हैं, वो बीच में आ जाती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनसे अनभिज्ञ हैं, हम उनके लिए भी काम करेंगे और उस तरफ भी जाएंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे। सवाल आपसे है कि जो स्वच्छता की शुरुआत होती है वो घर से ही होती है, जो संस्कार दिए जाते हैं। कुछ बचपन की यादें अगर आप शेयर करना चाहें, किसी काम को न करने की वजह से या स्वच्छता न करने की वजह से आपको डांट पड़ी हो, या कभी पानी का ग्लास कहीं रख दिया या कोई ऐसा? जी, हम इलाहाबाद में जहाँ रहते थे वहाँ पर बचपन में पानी वानी बरसता था तो कीचड़ हो जाता था, तो कई बार कीचड़ में खेल करके हम लोग आपस में घूमते फिरते थे, और जो हमारा घर का बरामदा था वहाँ भी खेले तो वो पूरा गंदा हो गया। तो बाबूजी ने उसको जब देखा तो डांट पड़ी, एक आध रूलर से हाथ पे चपत भी पड़ी, और वो पूरा जो घर है उसको हमें खुद अपने हाथों से साफ़ करना पड़ा। तो कहीं भी आजकल भी अगर मेरी वजह से कहीं घर के अंदर कोई गंदगी होती है तो मैं स्वयं उसको साफ़ करता हूँ, बजाय इसके कि किसी नौकर को बुलाऊं या किसी और से कहूँ कि वो साफ़ करे।